तापस बेस जनक सिय देखी, भयो प्रेम परते सुविशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी के प्रेम विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुरसर की रति सर तोरी, गवन कीन विद अंड करोरी। गंग अवन थल तीन बड़े रे, यह किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितृ कहे सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच मह मनहु समानी। पुण्य पितृ मातु लीन उर लाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर बाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दिया। कहत नसिए सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लख रुख रानी जनायो राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु सकुचा रही हैं। रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय, विदा कीन सन्मानी। और कही समय सिर भरत गति, रान सुबान सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय में लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सुन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजन नयन पुल के तन, सुज सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध, समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने प्रेम के आंसू जल से भरे नेत्र को मूंद लिया। वे शरीर से पुलकित हो गए, मन में आनंदित होकर भरत जी को सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमक सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। हे सुमुख, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्मराज ने ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है। सोमति मोरे भरत महिमाही, कहे का छल छुअत न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कब को विद बुद्ध बुद्धि विशारद। वह धर्मराज ने ब्रह्म ज्ञान के प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरत कर तूती, और धर्मशील गुण विमल विभूति। समझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुरसर रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी तथा मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वध गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजानी। और कहें सुमेर के सिर सम कवि कुल, मति सकुचानी। भरत जी के असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। अगम समय बर नत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम न सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की
अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरन सब प्रेम भरत अनुभाओ, तिय जी के रुचि लख कहराओ। बहुरई लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुबर की, प्रीत प्रतीत जाय नहीं तर की। भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देव, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हो मन हो निहारे। साधन सिद्ध राम पंगने हो, मोहिनी परत भरत मन मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को देख छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम उनका साधन है, वही सिद्ध है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरहि भरत न पेलहि, मन सहु राम रजाई। करे न सोच स्नेह बस, कहो भूप बिल खाए। राजा ने विलख कर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपति पलक सम बीती। राज समाज प्रांत जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते हुए कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुर पाहि रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरी वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होय सोय कीजय नाथा, हित सब ही कर रो रही हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहे अति सकुचे रघुराई, अब मुनिपुल के लखशील सुभाई। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सर दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण हो गए साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव असुख के सुख राम। तुम तजतात सुहात ग्रह, जिन्हें तिन्हें विधि बाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सौ सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, और जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग को जोग ज्ञान अज्ञानो, जहि न राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं हुआ, सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं हुआ, योग योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानो जिय जो जहि के ही। रावर आवस सिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सब नीके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारे पाऊ, भयो स्नेह शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, धरि धरि जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपय सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजे सोई, सब कर धर्म सहित हित होई।
गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाया और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचे धर्म धीर नरपाल, तुम बिन असमंजस समन को समर्थ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है।